आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार। ज्योग्राफी में मृदा और मृदा का निर्माण, ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मृदा जीवन के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितनी वायु, तापमान, जल आदि हैं। और आज हम चर्चा करेंगे मृदा और मृदा का निर्माण। सर्वप्रथम तो मृदा होती क्या है, सॉइल कहते किसे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मृदा जैव तथा अजैव पदार्थों की एक परिवर्तनशील और विकासशील पतली परत है जो भूपृष्ठ को ढके हुए है। यह वानस्पतिक आवरण को बनाए रखने में मदद देती है। इसमें विभिन्न परतें होती है जो मूल सेलों में भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय प्रक्रिया द्वारा बनती है। अर्थात सॉइल या मृदा एक ऐसा संगठन या पदार्थ या परत है जिसमें जैव और अजैव पदार्थों की क्रियाएं होती है और जिसमें फसल पैदा करना या उपजाऊ वाली जो क्षमता है वो अवेलेबल होती है, उसको मृदा कहा जाता है। मृदा निर्माण के जो कारक हैं वो अलग अलग होते हैं। मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले जो मुख्य कारक हैं उनमें चट्टान, सेल, उच्चावच, एक समय के बाद में होती है। 1 इंच मृदा का निर्माण में सालों लग जाते हैं। समय, क्लाइमेट और जैविक तत्व, इन सभी तत्वों से मिलकर ही मृदा का निर्माण होता है। वो बहुत एक स्लो प्रोसेस है। पहले जो 3 कारक हैं, चट्टान, उच्चावच, समय, ये निष्क्रिय कारक है तथा जो दूसरे कारक हैं जलवायु और जैविक, ये क्रियाशील कारक है। टोटल 5 कारक है, उनमें जैविक और जलवायु जो कारक है वो क्रियाशील है और जो दूसरे जो कारक हैं 3, चट्टान, उच्चावच और समय, वो निष्क्रिय है। आधारी सेल तथा जलवायु मृदा निर्माण के 2 महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि ये अन्य जो कारक हैं उनको प्रभावित करते हैं। जैसे मूल सेल, मृदा अपने नीचे स्थित विभिन्न खनिजों से युक्त सेल या मूल सेल पदार्थों से निर्मित होती है। मूल जो चट्टान है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तथा भौतिक, रासायनिक व जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अवघटित हो जाती है। इससे मृदा के अजैव खनिज कणों का निर्माण होता है। मूल चट्टान मृदा निर्माण में लगने वाले समय उसके रासायनिक संगठन, रंग, गठन, बनावट, खनिज अंश और तथा उर्वरता को भी प्रभावित करती है। उच्चावच किसी क्षेत्र की स्थलाकृति, मूल सेल पदार्थों के अपरदन की जो मात्रा होती है तथा वहाँ बहने वाले जल की गति को प्रभावित करती है। इस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक प्रक्रिया प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उच्चावच से प्रभावित होती है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल तेजी से बहता है। इसके विपरीत मंद ढाल वालों पर जल की गति धीमी होती है। इसलिए तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में भूमि में पानी का रिसाव कम होता है जिससे मृदा निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तीव्र ढाल वालों पर अपरदन अधिक होता है और तेजी से होता है। इससे मृदा निर्माण में बाधा पड़ती है। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पतली परत वाली कम उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है और मैदानी क्षेत्रों में पूर्ण विकसित उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। समय, मृदा का निर्माण बहुत धीरे धीरे होता है। पूर्ण रूप से विकसित मृदा का निर्माण तभी होता है जब भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रियाएं बहुत लंबे समय तक कार्य करती है।
समय एक अप्रत्यक्ष भूमिका निभाने वाला तत्व है जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है मृदा का निर्माण होने में और उसका नुकसान पहुंचाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मृदा को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, मृदा का नुकसान नहीं होना चाहिए, अपक्षय अपरदन नहीं होना चाहिए। अन्य कारक, जलवायु कारक। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु न केवल समय की लंबी अवधि में मूल पदार्थों के कारण मृदा में उत्पन्न अंतरों को कम करती है, अपितु मृदा में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है। इस कारण एक प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशों में दो विभिन्न प्रकार की मूल सेल पदार्थों के द्वारा ही एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। जलवायु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से प्रभाव डालती है और इसके अलावा एक तत्व कारक और है, जैविक कारक, जिसकी वजह से इनकी जो सिस्टम है, तंत्र है, उसमें परिवर्तन होता है। मानव कारक है, मानव कारक ने कृषि की है, फसल उत्पादन किया है और उसमें अपना निवास बनाया है धरातल पर, मृदा पर। मृदा का उपयोग मानव ने कृषि के रूप में अधिक किया है और कृषि का उपयोग मानव किस तरह से करता है, कितने लेवल पर करता है, उसके अकॉर्डिंग मानव ने अपने सभी वैज्ञानिक पद्धतियों को छोड़कर अवैज्ञानिक पद्धति से कार्य किया है। इसलिए मृदा का क्षरण हुआ, मृदा का अपरदन हुआ और इससे हानि भी हो रही है। लेकिन हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगर वैज्ञानिक तरीके से हम कृषि करें तो मृदा अपरदन को रोका भी जा सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मृदा अपरदन। अब आपको असाइनमेंट ये है कि आप मृदा का महत्व बताएंगे। 100 शब्दों में मुझे मृदा का महत्व लिख के भेजेंगे। मृदा का महत्व क्या है? आप मृदा को बचपन से ही देखते आ रहे हैं। सॉइल, हमारे आसपास जो मृदा है उसका उपयोग हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका महत्व क्या है, उसको क्यों हम पढ़ते हैं और किस तरह से उसका संरक्षण किया जा सकता है, महत्व, इसको आपको देखना है।